हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महाट्रांस को, तो उसी का पार्ट नंबर 51 लेके आया हूँ। तो इससे पहले अगर आपने सेशन नहीं देखे रहेंगे जितने भी मैंने दिए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सब प्रीवियस सभी सेशन मिल जाएंगे, जो भी मैंने जितने भी मैंने लिए हैं। एंड आपको सभी सेशन के पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो। ओके। और आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं अपने इंट्रोडक्शन के बाद सीधा जंप करेंगे कि इस सेशन में बेसिकली है क्या। सो माई सेल्फ बाबरा गाउंडे एंड आई एम अ इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 2018, 19 एंड 20 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, एंड ऑल्सो जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। तो ये तो हाँ मेरा सिलेक्शन, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड आई एम गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये तो रहा मेरा एकदम शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, जो लोग मुझे नहीं जानते थे। यस। एंड आज के सेशन में हम देखेंगे पावर सिस्टम का बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली यहाँ पर मैंने सीक्वेंस कंपोनेंट रखा है, बट इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं क्या आपके पास सीक्वेंस नेटवर्क देखेंगे। तो यहाँ ये पीपीटी मैंने पुरानी वाली उठाई, तो यहाँ पर सीक्वेंस कंपोनेंट लिखा है, बट सीक्वेंस नेटवर्क बेसिकली हम देखने वाले हैं। ओके। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे फर्स्ट स्लाइड पर मैंने क्या रखा है। तो जैसे मैंने बोला था कि स्लाइड गलती से वहाँ पर सीक्वेंस नेटवर्क सीक्वेंस कंपोनेंट हुआ है, बट आज हम देखने वाले हैं सीक्वेंस नेटवर्क। यस। तो सीक्वेंस नेटवर्क बेसिकली क्यों लगते हैं हमें, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो पहली लाइन मैंने क्या लिखी है, फॉर सॉल्विंग द असिमेट्रिकल फॉल्ट। असिमेट्रिकल फॉल्ट मतलब कौन कौन से फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, या तो आप बोलोगे सर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इस तरीके के जो फॉल्ट है उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगता है, फॉर सॉल्विंग द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ईच कंपोनेंट ऑफ द पावर सिस्टम जस्ट लाइक योर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन एंड मोटर्स, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, किसमें, उसके इक्विवेलेंट पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में। इन विच, जिसमें आपके पास क्या रहेगा, इन विच पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट रहेगा, वोल्टेज रहेगा एंड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर हम इस तरीके के फॉल्ट को स्टडी करना चाहते हैं, या फिर मैं बोलूँगा एनालाइसिस करना चाहते हैं, बेसिकली असिमेट्रिकल फॉल्ट को अगर मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो मुझे जितने भी सिस्टम, पावर सिस्टम में आपके पास कंपोनेंट है, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, या तो मोटर हो, तो उनका हमें एक इक्विवेलेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क पता होना चाहिए, जिसमें आपके पास वोल्टेज, करंट एंड इम्पीडेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव सीक्वेंस रिप्रेजेंट किए रहेंगे, सो दैट ये हमारे लिए इस वाले फॉल्ट को एनालिसिस कराने के लिए हमें यूजफुल होते हैं। यस। आगे क्या बोला गया है, बाय इंटरकनेक्टिंग द ऑल कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग टू, ये सभी कंपोनेंट जिस करस्पॉन्डिंग उन्होंने बोला है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट नेटवर्क इज ड्रॉन। सभी को कनेक्ट करके हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं फॉर दिस असिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस कंडक्टेड। किस लिए, क्योंकि हम उससे असिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस को कंक्लूड करते हैं, या फिर उससे हम एनालाइज करते बेसिकली कि फॉल्ट करंट कितना रहेगा एंड सो। ओके। ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ थी, बहुत इंट्रोडक्शन था, तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे हम इस इंट्रोडक्शन के लिए, सीधा जंप करेंगे कंसेप्ट के ऊपर। और यहाँ पर मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये मैंने 3 फेज जनरेटर लिया हुआ है, तो इसकी डायग्राम मैं अभी थोड़ा सा कंप्लीट करा लेता हूँ, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये बेसिकली न्यूट्रल है, तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल कर लेता हूँ, या फिर इस न्यूट्रल को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड, या तो फिर मैं बोलूँगा इसको, पहले तो हम देख लेते हैं कि सॉलिड ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी ग्राउंडिंग नहीं की, तो इसको मैं बोलूँगा दिस इज माई सॉलिड ग्राउंडिंग है बेसिकली, या फिर मैं इसको ग्राउंड बोल सकता हूँ। ठीक है, सॉलिड ग्राउंड बोल सकता हूँ। आप थोड़ा सा प्यार से और नज़ाकत से समझना कि ये 3 फेज जनरेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीन जनरेशन करेगा, मतलब 3 फेजेस होंगे, I A B C, या फिर मैं बोलूँगा ये आपके पास VR वाला वोल्टेज जनरेट करेगा, ये VY वाला,
और ये आपके पास ये VB वाला। अब अगर ये जनरेटर भाई साहब है तो डेफिनेटली ये VR है ना, तो यहाँ से जाने वाला करंट कौन सा रहेगा, IR। यहाँ से जाने वाला करंट कौन सा रहेगा, IY। और यहाँ से जाने वाला करंट कौन सा रहेगा, IB। करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होंगी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, राइट ना, यस। तो ये तीन करंट तो आपको मैंने बता दी है कि तीन रिस्पेक्टिव फेज से तीन रिस्पेक्टिव करंट तो बाहर निकलेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ कल का सेशन अगर आपने देखा होगा तो हमने एक कंक्लूजन निकाला था। क्या था रे वो कंक्लूजन, कि मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो न्यूट्रल करंट होता था दैट विल बी अ थ्री टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ दी आर फेज, राइट ना। ये चीज हमने कंक्लूड की थी, राइट। तो अगर सपोज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि ये न्यूट्रल करंट है, केसीएल सेटिस्फाई कराना है ना, क्योंकि ऑल करंट आउट गोइंग है, ध्यान से सुनना बच्चा। इस नोड के हिसाब से बेटा, इस नोड के हिसाब से ये करंट आउट गोइंग है, ये करंट आउट गोइंग है, ये करंट आउट गोइंग है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करंट तो इनकमिंग होना चाहिए, तभी जाकर हम यहाँ पर केसीएल सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इस करंट आई एन की डायरेक्शन क्या ली हुई है, टूवर्ड दिस नोड पॉइंट। तो ये क्या रहेगा हमारे लिए, आई एन रहेगा, और इसकी वैल्यू हम किसके बराबर ले सकते हैं, क्या ना, राइट, 3 × आई आर लिखना है, मैं R0 क्या लिख रहा हूँ, 3 IR0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आप लिख सकते हो, ये थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रहने दो। ये कब हुआ हमारे लिए, ये सॉलिड ग्राउंडिंग के लिए। सॉलिड ग्राउंडिंग का मतलब ये कि यहाँ से मैंने एक स्टार पॉइंट उठा दिया, सीधा ग्राउंड कर दिया, सीधा का सीधा ग्राउंड कर दिया, इसमें किसी भी तरीके की ग्राउंडिंग मैंने यूज नहीं की। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन यूज कर लेता, और वो कंडीशन है सॉलिड ग्राउंडिंग के बजाय मैं यहाँ पर एक इम्पीडेंस ग्राउंडिंग या फिर मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, चलो मैं इसको थोड़ा सा प्यार से ही निकाल देता हूँ डायग्राम, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको ये इफेक्टिवली लगेगा। तो यहाँ पर इसके बीच में मैं क्या कर लेता हूँ, एक न्यूट्रल इम्पीडेंस लगा लेता हूँ, ZN यहाँ पर लगा लेता हूँ, देन मैं इसको ग्राउंड कर लेता हूँ लाइक दिस, यस। तो जैसे हमने यहाँ पर चीज़ें की थी, ये सेम चीज़ें हम यहाँ पर यूज करेंगे। जनरेटर है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो क्या ना, इससे अगेन मैं इसको बोल सकता हूँ कि सर दिस इज माई VR, दिस इज माई VY एंड दिस इज माई VB, गेटिंग करेक्ट। और इसका करंट मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज माई IR। इसका करंट मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज माई IY एंड इसका करंट मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज माई IB, राइट, यस। तो यहाँ पर भी मैं KVL सेटिस्फाई कराना चाहता हूँ, तो इस वाले नोड के हिसाब से, इस वाले नोड के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर सभी करंट आउट गोइंग है, तो इस नोड के ऊपर एक करंट इनकमिंग होना चाहिए, और वो करंट कौन सा इनकमिंग होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर IN होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, IN करंट इनकमिंग होना चाहिए, जो कि हमारे पास कितना रहता है सर, 3 × IR0 होता है। अब ये कोई ना पूछे कि सर ये कहाँ से लाया, तो बेटा अगर आपने कल का सेशन देखा रहेगा देन आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, इसलिए आपको कल का सेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कल हमने ये पूरी चीज़ें प्रूव की हुई, यस। अब मुझे बताना कि ये करंट इस तरीके से जा रहा है ना बच्चा, इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पर एंटर कर रहा है, मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, हाँ या ना। अरे बेटा सही है ना सर, ये करंट ऐसे जाएगा, मतलब सर यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, बेसिक चीज़ें हैं। तो क्या मैं यहाँ पर एक VGN ग्राउंड वोल्टेज लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर मैं VGN लिखने की कोशिश करूँगा, VGN लिखने की कोशिश करूँगा, तो आप क्या बोलोगे सर, देखो ना सर ये इम्पीडेंस है ZN एंड करंट कितना जा रहा है सर IN, तो क्या मैं इसको ZN मल्टीप्लाई विथ IN नहीं लिख सकता, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर। और अगर सपोज मैं इस IN को IN मल्टी से, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता, थोड़ा सा मैं थिकनेस कम कर लेता हूँ, क्योंकि बेटा ना इससे लिखा नहीं जाता, आप बोलते हो ना सर दिखता नहीं, तो थिकनेस जितना छोटा होता है ना, तो इसना उतना ही स्क्रीन पर लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, या हमारा नॉर्मल बोर्ड नहीं है, ओके। तो देखो मैं फिर से आप बोल रहा हूँ कि VGN है, यन लिखना है, मैं क्या W लिख रहा हूँ, VGN है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि IN इंटू ZN, यस लिख सकता हूँ। बट IN की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर नहीं पुट कर सकता, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सर 3 × IR0 लिख सकते हो सर, और उसको मल्टीप्लाई बाय ZN कर सकते हो। अब थोड़ा सा प्यार से नज़ाकत से समझना, यस। मुझे बताओ क्या कभी करंट
ध्यान से सुनना, क्या कभी करंट 3 × I0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम ये 3 को क्या करें सर, तो हम इम्पीडेंस के पास इसको दे देंगे, मतलब ये एडजस्ट करंट, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वायर में से एक ही करंट जाएगा, एक वायर में से एक ही करंट जाएगा, तो इसीलिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों एडजस्ट कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयन करंट जाएगा, जा रहा है ना आयन करंट, और आप इसको 3 × I0 बोल रहे हो, तो इसमें देखना ये जो करंट है सपोज 3 टाइम्स हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता जैसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ I0 इंटू, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, मतलब ऐसा नहीं लिख सकता, मतलब 3 × ZN, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ। यस। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ कि अगर सपोज मैं इस वाले करंट को यहाँ पर ध्यान से सुनना, अभी अगर मैं सपोज इसको आईएन बोल रहा हूँ, ये करंट मेरा आईएन है, तो मैं यहाँ पर ZN लिख सकता हूँ। बट सपोज कभी कभार बार मुझे यहाँ पर ऐसा लिखना है कि आई आई सपोज मुझे ऐसा बोलना है, ध्यान से सुनना, एक कलर पर ध्यान देना, इस ग्रीन वाले कलर को मुझे ना बस IR0 ही बोलना है सपोज, तो उस समय ये जो 3 वाला कंपोनेंट है ये कहाँ से चला गया सर, मैं बस उसको IR0 भी बोल रहा हूँ, तो उस समय हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर सपोज इस IR0 को बस आई आर जीरो ही लिखना चाहता हूँ, उसको 3 मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, तो ये जो 3 होता है ना, ये इसके साथ पार्टनरशिप करके हम एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब तब हम इसके करस्पॉन्डिंग में बता रहा हूँ, कलर के करस्पॉन्डिंग इसको हम ZN नहीं लिखेंगे, फिर हम 3 × ZN बोल सकते हैं। यस, तो गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये कलर के ऊपर ध्यान देना, जब हम IR0 बोलेंगे तो उस समय हमें ये 3 × ZN बोलना है, मतलब निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस, तब हम 3 × ZN बोलेंगे फॉर द निगेटिव सीक्वेंस करंट, बट अगर हम IN लिखेंगे तब हम ZN लिख सकते हैं। यस, ये इसके हिसाब से है बच्चा, और ये जो ZN है ये किसके हिसाब से, ये जो ZN वाले भाई साहब है ये किसके हिसाब से, तो ये जो ZN है ये इसके हिसाब से, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ZN यूज कर लोगे तो करंट IN यूज कर लेना है बच्चा, अगर आप 3 ZN यूज कर लोगे मतलब निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट यूज कर लोगे, तो ये दोनों चीजें यूज करनी है। करेक्ट, ये बात समझ में आई? यस। तो ये कब हुआ हमारे पास, जब हमारे पास कौन सी, देखो सॉलिड ग्राउंड में ये 3 का मल्टीप्लीकेशन ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ पर एडजस्ट ही नहीं कर सकते, यहाँ पर एडजस्टमेंट वाला कोई बंदा है ही नहीं, तो हमें इसको IN ही बोलना है, बट हम यहाँ पर 2 करंट बोल सकते हैं, IR0 भी बोल सकते हैं। कब? जब हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगी बच्चा, इम्पीडेंस ग्राउंडिंग रहेगी, इम्पीडेंस ग्राउंडिंग रहेंगी तब। ओके, इम्पीडेंस ग्राउंडिंग, या फिर मैं बोलूँगा इम्पीडेंस ग्राउंड रहेगा। यस, कलर चेंज कर लेते हैं, इम्पीडेंस क्या रहेगा बच्चा, ग्राउंड रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, आगे आगे हम सभी चीज़ों को देखेंगे, सो दैट आपको और भी चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगी, राइट ना। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे अल्टरनेटर भाई साहब है उसका मैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क निकालूं। कौन सा सीक्वेंस नेटवर्क निकालो बच्चा? पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करा देता हूँ, जितने भी सीक्वेंस नेटवर्क्स होते हैं ये पर फेज होता है, आई एम सॉरी, एक नोट पॉइंट लिखना बेटा, यहाँ पर नोट पॉइंट ये लिखना है, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी सर जो बोल रहे हैं। ऑल सीक्वेंस नेटवर्क, ऑल सीक्वेंस नेटवर्क is associated to per phase quantity, is associated to per phase quantity, पर फेज क्वांटिटी किससे आपके पास एसोसिएटेड है? पर फेज क्वांटिटी से एसोसिएटेड है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ना, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब भले आपके पास अल्टरनेटर 3 फेज हो, बट अगर मैं उसका पॉजिटिव निगेटिव या तो जीरो सीक्वेंस निकालना चाहता हूँ तो मैं एक ही सीक्वेंस सॉरी एक ही नेटवर्क के लिए निकाल लेता हूँ, मतलब सॉरी एक ही फेज के लिए निकाल लेता हूँ। यस, तो 3 फेज है तो 3 फेज के बदले हम क्या करेंगे, एक ही फेज कंसिडर कर लेंगे, राइट। अब ये जनरेटर का मैंने एक फेज कंसिडर कर लिया, तो याद रखना पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में इंड्यूस्ड ईएमएफ कंसिडर किया जाता है। ऐसा लिखना, क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे यहाँ पर, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, और एक नोट पॉइंट लिखना, इन केस ऑफ, अच्छे से लिखना,
क्योंकि ये नोट्स आपको मिलने वाले। ओके, ऐसे लिखना, इन केस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, इन केस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, इंड्यूस्ड वोल्टेज, या फिर मैं बोल सकता हूँ जनरेटेड वोल्टेज इज कंसिडर, जनरेटेड जनरेटेड या फिर मैं बोल सकता हूँ VTH इज कंसीडर। ओके, कंसीडर किया जाता है इसको। ओके, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी दूसरे कौन से भी सीक्वेंस नेटवर्क में इसको कंसीडर नहीं किया जाता। यस, अभी ध्यान से देखना, इसका मतलब पर फेज क्वांटिटी, अगर सपोज जनरेटर है तो जनरेटर का पर फेज का क्वांटिटी क्या, मैं इसको VG नहीं बोल सकता, या फिर जनरेटेड वोल्टेज, या फिर मैं इसी को तो थेवेनिन वोल्टेज भी बोल सकता हूँ, राइट। यस, अब जैसे ही जनरेटर है भाई पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में, उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंस आ ही जाएगा ना, किसका, जनरेटर वाले भाई साहब का। तो जनरेटर का यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने जनरेटर रिएक्टेंस निकाल दिया। तो क्या ना, इससे दिस इज माई Xg1, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए मैंने बोला था ना कि 1 वाला टर्म यूज किया जाता है बेटा। पॉजिटिव टर्म के लिए मैंने बोला था, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए मैंने बोला था कि हम 1 टर्म यूज कर लेते हो। क्या ना, इसे दिस इज माई जनरेटर G1 के हिसाब से ये पॉजिटिव कंपोनेंट मिल चुका है, और ये पर फेज क्वांटिटी, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। किससे, जीरो पावर बस से, ZPB मतलब जीरो पावर बस मतलब, या फिर हम इसको ग्राउंड भी बोल देते हैं। तो ग्राउंड की जो बस होती है तो इसका टेक्निकल नाम होता है बेटा ZPB, मतलब जीरो पावर बस, जहां पर पावर नहीं होती। यस, तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे सर, ये जनरेटेड वोल्टेज रहेगा। एंड इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आर फेज सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूँ, तो इस आर फेज के हिसाब से मेरे पास क्या रहेगा, पर फेज में आपके पास उसका पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट होगा, राइट। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट होगा कि नहीं होगा, राइट, टर्मिनल पर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, अरे समझ में ही आना चाहिए बेटा ये सब चीजें, राइट ना। यस, अब इस हिसाब से यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट भी भेजेगा, कौन, जनरेटर वाले भाई साहब पॉजिटिव सीक्वेंस करंट भेजेंगे ना यहाँ से, तो आप बोलोगे सर IR1, राइट। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस। तो इसमें आप KVL लगा दो बस, क्या लगा दोगे, KVL लगा दो इस लूप में। तो अगर आप KVL लगा देते तो आप क्या बोलोगे, सर -VG प्लस IR1 इंटू Xg1 प्लस, आप क्या बोल सकते हो, IR1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि बताओ मेरे पास VR1 मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज क्या रहेगा आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए, तो आप क्या बोलोगे सर, जनरेटेड वोल्टेज माइनस IR1 इंटू Xg1। बोल सकता हो कि नहीं बोल सकता, बोलो। यस, बिल्कुल बोल सकता हूँ ना, यस, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगा फॉर द पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। गेटिंग माई पॉइंट, सभी को समझ में आया ना बेटा। यस, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है। एंड मैंने जो दो चीजें आपको समझाई है कि जो भी जितने भी ऑल सीक्वेंस नेटवर्क होते हैं वो पर फेज क्वांटिटी पर होती है, मतलब देखो मैंने यहाँ पर आर फेज ही कंसीडर किया है। इसका मतलब ये सेम थिंग आप ऐसा ही नेटवर्क आप किसके लिए बना सकते हो, वाई फेज के लिए बना सकते हो, बी फेज के लिए भी बना सकते हो। तो पर फेज क्वांटिटी सेम ही होती है इसकी, तो एक फेज के लिए बना दोगे तो बाकी के लिए आपको करने की जरूरत नहीं होती है। गेटिंग माई पॉइंट, यस, बहुत ही प्यार से KVL बना लिखा है मैंने यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क रहा। तो याद रखना, पॉजिटिव सीक्वेंस में बेटा जनरेटेड वोल्टेज लिखना है। मैंने यहाँ पर पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है। यस, चलो, जनरेट नेटवर्क यहाँ पर लिखना, जनरेटेड वोल्टेज, या तो आप बोल सकते हो VTH इज कंसिडर, आप इसको बोल सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव वोल्टेज सीक्वेंस में एंड पर फेज क्वांटिटीज। ओके फाइन, चलो अब हम आते हैं निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में। तो निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ये भी मैं आपको बता देता बेटा, निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट या फिर मैं बोलूंगा कंपोनेंट है नेटवर्क में जनरेटेड वोल्टेज को नहीं लिया जाता। यस, जनरेटेड वोल्टेज नहीं लिया जाता, बस जो भी जनरेटर है उसका रिएक्टेंस लिया जाता है, वाइंडिंग रिएक्टेंस लिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर देख सकते हो वाइंडिंग रिएक्टेंस लिया। अब ये निगेटिव है तो हम इसको क्या लिखेंगे, जनरेटर का निगेटिव सीक्वेंस, तो 2 लिखा, सफिक्स 2 यूज करते हैं ना निगेटिव सीक्वेंस के लिए, राइट। अब इसका कोई भी वोल्टेज नहीं लिया जाएगा, मतलब इसको हम सीधा सीधा किससे कनेक्ट करेंगे, जीरो पावर बस से। अब जीरो पावर बस ही मतलब हमारे लिए क्या है, ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, यस।
अब यहाँ से ध्यान से देखना, भले ये जनरेटर रहेगा, वोल्टेज कंसीडर नहीं करेंगे, बट यहाँ से सेकेंड कौन सा करंट आपके पास फ्लो होगा, निगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होगा ना, किससे आपके अल्टरनेटर से बाहर निकलेगा, राइट। और उस हिसाब से आर फेज का ही सपोज हम क्या देखेंगे, वोल्टेज देखेंगे यहाँ पर। तो लेट मी टेक लाइक दिस, यस। तो आप क्या बोलोगे सर, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव। अब ये करंट देखो यहाँ पर एंटर कर रहा है तो प्लस, और ये माइनस। फिर से एक बार केवीएल लिख दो तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा। तो अगर आप केवीएल लिखोगे बेटा, केवीएल आई नो सभी को केवीएल आता होगा, तो आप कैसे लिखोगे सर, प्लस में एंटर कर रहे तो सर प्लस मतलब एक्स जी टू इंटू IG2, IG2 क्या मैं बोल रहा हूँ, IG2 क्या, मैं IR2 में बोलना चाहता था, या G2 कैसे लिख दिया मैंने, IR2। तो आप क्या करोगे IR2, और देखना प्लस VR2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मुझे वोल्टेज चाहिए सेकेंड सीक्वेंस निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क का, तो आप क्या बोलोगे सर, ये आएगा माइनस ऑफ XG2 इंटू IR2। तो इस तरीके से आप ये वोल्टेज का इक्वेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पर याद रखना बेटा, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में जो जनरेटर का यहाँ का वोल्टेज होता है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ओनली दैट वोल्टेज इज कंसिडर इन पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भूल जाओगे तो चलो मैं लिख के भी देता हूँ यहाँ पर नोट पॉइंट आपके लिए। इन केस ऑफ निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, अच्छे से हैंडराइटिंग नहीं आ रही ना, यस कोई दिक्कत नहीं, बट समझ लो नेटवर्क, जनरेटर वोल्टेज इज नॉट कंसिडर, जनरेटेड वोल्टेज दैट इज VTH is not considered, ओके, इज नॉट कंसिडर्ड। गेटिंग माई पॉइंट बच्चा, सभी को समझ में आया। निगेटिव सीक्वेंस में नहीं लिया जाता, पॉजिटिव सीक्वेंस में लिया जाता है, यस पॉजिटिव सीक्वेंस में लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर द जनरेटर। अब जनरेटर हमने देखा कि 3 फेज का है, तो ये याद रखना बेटा, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो ये आपको समझना है, यस। अब 3 फेज का जनरेटर है, तो इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें इम्पीडेंस, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, कि जनरेटर में बेसिकली इसकी जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कब आते हैं, तो जनरेटर में जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बेसिकली एसोसिएटेड होता है ग्राउंड से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो सीक्वेंस, यहाँ पर एक पॉइंट लिखना, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। इट इज रिलेटेड टू ग्राउंडिंग, ओके, ग्राउंडिंग, या फिर मैं बोल सकता हूँ ग्राउंड, ग्राउंड से रिलेटेड होता है ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ग्राउंड। अब वो कैसे, तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। अभी देखो, अगर सपोज मेरे पास जनरेटर है, तो जनरेटर क्या क्या होगा भाई, तो जनरेटर का डेफिनेटली उसका जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस होगा। तो XG0 लिख सकता हूँ मैं, जीरो सीक्वेंस है तो, राइट ना, यस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं एक स्विच से दिखाता हूँ, एक स्विच दिखाता हूँ, और ये स्विच आपके पास तभी क्लोज होगा जब आपके पास जनरेटर ग्राउंडेड रहेगा, जब आपके पास ग्राउंडेड रहेगा। एंड उसके बाद मैं ना जनरेटर का रिएक्टेंस ले लेता हूँ, विच रिएक्टेंस, ग्राउंडिंग रिएक्टेंस, या फिर मैं बोल सकता हूँ ग्राउंडिंग रिएक्टेंस। और इसमें से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें से ध्यान से सुनना, इस ग्राउंडिंग रिएक्टेंस, और या फिर मैं बोलूँगा इस जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट से यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, ध्यान से सुनना बच्चा, तो यहाँ से IR0 करंट फ्लो, मतलब जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो। तो हमने अभी अभी बोला था कि जब हम IR0 लेते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर, अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर 3 × ZN हम लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। और ये स्विच है, ये स्विच आपके पास ग्राउंड जब कनेक्टेड रहेगा ना, तभी आप इसको क्लोज कर सकते हो। इस तरीके से आपको समझना है। अब इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज देखूँ, तो ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास जीरो सीक्वेंस वोल्टेज आ जाएगा ना फॉर द आर फेज। तो केवीएल लगा दो तो क्या इक्वेशन बनेगा, तो आप बोलोगे सर केवीएल अगर हम लगा दें तो VR0, अब मैं सीधा सीधा ही लिख रहा हूँ बेटा, तो वो आपके पास बनेगा माइनस 3 × ZN × IR0, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 3 × ZN प्लस पूरे इम्पिडेंस के एडिशन करेंगे तो XG0
और इन सभी को मल्टीप्लाई होगा सर एक ही करंट, दैट इज नथिंग बट IR0। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगा अगर आप केवीएल लगा दोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझाने जैसा कुछ अभी है ही नहीं, तो आप केवीएल लगा दोगे तो ये चीज़ आपको मिल ही जाएंगे, राइट ना। यस, तो केवीएल लगाया मैंने, बस ये चीज़ मिल जाएंगी। अब हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो अब मैं दो तीन चीज़ें यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, उसको आपको समझना है। कि मैं समझ लेता हूँ कि ये हमारा जनरेटर है, आइसोलेटेड ग्राउंड है, उसकी ग्राउंड आइसोलेटेड है। अब ग्राउंड आइसोलेटेड का मतलब ये कि सपोज हमारे पास जनरेटर स्टार कनेक्टेड का है बच्चा। जनरेटर कैसा है, स्टार कनेक्टेड का, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और इसका जो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये आइसोलेटेड है, मतलब इसको सीधा 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 हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो इसका कुछ से इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर ये ग्राउंड से लेना देना नहीं रहेगा तो ये जो इक्विवेलेंट डायग्राम है इसको मैं समझा देता हूँ। आइसोलेटेड रहेगा मतलब ये वाले जो स्विच वाले भाई साहब है ये आपके पास ओपन होने चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं, ध्यान से सुनना, ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं मतलब ये ओपन हो जाएंगे। तो ओपन हो जाएंगे तो हमारा ये सर्किट कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप इसको क्या बोल सकते हो सर, इसको XG0 बोल दो सर, राइट। अब जैसे हम नीचे आ जाएंगे सर ये तो ओपन हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, ओपन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर आपके पास सर रिएक्टेंस रहेगा सर, ग्राउंडिंग रिएक्टेंस, दैट इज 3 × ZN। और ये ओपन हो चुका है, दिस इज ओपन सर्किट, राइट ना। यस। तो इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई IR0 की वैल्यू क्या रहेगी, राइट ना। यहाँ पर ही IR0 है ना, और यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो हम क्या बोल रहे हैं कि VR0, ध्यान से सुनना बच्चा। तो इस हिसाब से आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 0 है। किसकी वैल्यू 0 है सर, IR की 0 है सर, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो सकता। अगर इसकी वैल्यू 0 रहेगी बेटा तो यहाँ पर भी कोई ड्रॉप नहीं होगा, और यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं होगा, या फिर मैं बोलूंगा यहाँ पर वोल्टेज ही कुछ जनरेट नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर द आइसोलेटेड ग्राउंड सिस्टम, आइसोलेटेड ग्राउंड सिस्टम के लिए निगेटिव सीक्वेंस कर सॉरी जीरो सीक्वेंस करंट भी जीरो होता है। एंड आपके पास क्या बोल सकते हैं हम, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज भी जीरो हो जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जिस नेटवर्क में जीरो सीक्वेंस करंट ही जीरो है, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ही जीरो है, तो ओवरऑल क्या मैं ऐसे सिस्टम में बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पर जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस भी आपके पास, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस भी आपके पास जीरो रहेगा, क्योंकि सर इम्पीडेंस क्या है सर, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट का तो रेशो होता है ना। तो अगर जीरो सीक्वेंस करंट जीरो है, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज जीरो है, तो अल्टीमेटली वहां पर जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस भी जीरो ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, आइसोलेटेड न्यूट्रल का बात समझ में आई बेटा। यस। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट केस जिसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि सॉलिडली ग्राउंडेड। अब सॉलिडली ग्राउंडेड का मतलब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास सपोज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, राइट। अब इसको सॉलिडली ग्राउंडेड करना है मतलब इसका एक न्यूट्रल लेंगे और सीधा सीधा हम ग्राउंड कर लेंगे, राइट। तो इसका मतलब सॉलिडली ग्राउंडेड मतलब यहाँ पर जेडीएन जो हमने न्यूट्रल लिया है वो आपके पास जीरो लिया है, राइट ना। जेडीएन की वैल्यू कितनी ली है, जीरो ली। तो इस हिसाब से हमारे पास सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, देखो उसका तो सर जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, राइट। और अब हमारे पास ग्राउंडिंग से कनेक्टेड है तो आप डेफिनेटली आप क्या बोल सकते हो, तो आप ये चीज बोल सकते हो सर कि जो हमारे पास जो स्विच है ना, जो स्विच है सर ये क्लोज हो जाएगा। अभी स्विच क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो रिएक्टेंस है वो प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि सॉरी ये जो रिएक्टेंस है सर इसकी भी वैल्यू जीरो हो चुकी है। तो ये आप बोल सकते हो 3 × ZN भी आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख देता हूँ। तो बेटा ये भी आपके पास ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 × ZN है ना, और ZN की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू आपके पास 0 ओहम हो जाएगी। और ये अभी शॉर्ट सर्किटेड है। और इसमें से करंट कौन सा फ्लो होगा, क्योंकि हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क देख रहे हैं तो यहाँ पर हम जीरो सीक्वेंस करंट ही लेंगे, राइट। और ये एंटर करेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर खुद का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस रहेगा। उस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, VR0। तो इस केस में वोल्टेज क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर इस केस में अगर हम केवीएल लगा देंगे तो जो वोल्टेज जो रहेगा सर वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, तो वो बन जाएगा सर माइनस में बनेगा ना बेटा। यस, माइनस में बनेगा, वो क्या रहेगा, वो रहेगा -XG0 × IR0। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। यस, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना। यस, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट।
देखो सॉलिडली ग्राउंडिंग के केस में ये वोल्टेज मिल चुका है आपके पास, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज मिल चुका है, इवन दो करंट भी आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो था। बट आइसोलेटेड केस में ये स्विच ओपन रहेगा तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं तो यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ भी चीज़ें नहीं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि थ्योरी में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है कि बताओ आइसोलेटेड ग्राउंडेड सिस्टम है तो वहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट कितना रहेगा, तो आपको बोलना है जीरो रहेगा। बताओ कि आइसोलेटेड ग्राउंडिंग सिस्टम है तो वहां पर जीरो सीक्वेंस वोल्टेज कितना रहेगा, तो आपको बोलना है जीरो रहेगा। बताओ आपको वहां पर वोल्ट इम्पीडेंस क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे जीरो मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको थियोरेटिकली पता होनी चाहिए। देखो थेराटिकली अगर चीजें पता रहती ना तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछता कोई भी एग्जाम। यस। अब हम यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं कि इम्पीडेंस ग्राउंडिंग मतलब अभी हमारे पास इम्पीडेंस है, वैसे तो मैंने यहाँ पर बता भी दिया है आपको लास्ट में। तो इम्पीडेंस है सपोज, तो उस हिसाब से हमारे पास किस तरीके से जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनता है ये चीज़ें हम देखेंगे। अब इम्पीडेंस ग्राउंडिंग है, इसका मतलब हम यहाँ पर स्टार लेंगे और इसका इम्पीडेंस लेंगे और इसको इस तरीके से ग्राउंड करेंगे और इसका वैल्यू कितना लेंगे हम, ये मतलब डेफिनेटली यहाँ पर तो इम्पीडेंस रहेगा ना, जेडीएन तो रहेगा। यस। अब इस वाले सर्किट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ पॉजिटिव निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस में, तो आप पहले तो बोलोगे सर इसका खुद का रिएक्टेंस रहेगा सर निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, सॉरी जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस तो एक्स जी। उसके बाद सर ग्राउंडिंग है, तो डेफिनेटली ग्राउंडिंग है मतलब हम क्या बोलेंगे सर यहाँ पर शॉर्टिंग रहेगी, शॉर्ट होगा सर स्विच क्लोज होगा। एंड देन यहाँ पर उसका रिएक्टेंस भी आ जाएगा। यस। अब इस रिएक्टेंस को 3xn लिख 3 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, ये सब चीजें डिसाइड होंगी। अगर आप यहाँ पर आई आर जीरो लिख लेते हो देन आप इसको 3 × ZN लिख दोगे। अगर वहां पर आप आई एन लिखते तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ZN लिख लेते। गेटिंग माई पॉइंट, ये चीज हम आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। यस। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा सर आई आर जीरो, तो इसका तो आंसर आपको भी पता है, यहाँ पर हम ला ही चुके हैं केवीएल पूरा लगाकर। तो क्या मिल जाएगा वी आर ऑफ जीरो इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा रे माइनस, पूरा केवीएल लगा दोगे क्योंकि ये प्लस माइनस पूरा केवीएल घुमा देगा ना, यू विल गेट 3 ZN प्लस एक्स जी जीरो, राइट ना, ये आपके पास एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगेन मैं एक बार बता यहाँ बेटा, यहाँ पर मैं चीजें लिख के देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर जेडियन लिखते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो दौड़ाना पड़ेगा, आईएन करंट दौड़ाना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर से मैच कर लेना, ये लाइफ टाइम कभी भूलना मत। अगर आईएन लोगे तो जेडीएन लिखना है, आई आर जीरो मतलब जीरो सीक्वेंस करंट लोगे तो उस समय आपको 3 से मल्टीप्लाई करके वो चीजें लिख लेनी है। क्योंकि ये जो हम बोलते हैं ना कि आई एन इज इक्वल टू 3 × IR ऑफ जीरो होता है न्यूट्रल करंट, ये थ्राइस ऑफ दी जीरो सीक्वेंस करंट ये होता है। और ये चीज मैंने हवा से बात नहीं करा, ये चीजें हमने कल प्रूफ की है कल वाले सेशन में, राइट ना बच्चा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसीलिए जब आप आई आर जीरो लिखते हो तो यहाँ पर 3 लेना है और आई एन लोगे तो आपके पास जेड एन लेना है। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कब आपके पास 3 से मल्टीप्लाई करना है और कब नहीं करना है। यस। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क यहाँ पर समझ में आया बेटा। यस। तो पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस चीजें देख लीजिए। हम अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। यस। किसके लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो देखो ये क्या क्या है हमारे लिए ट्रांसमिशन लाइन। तो डेफिनेटली अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है तो यहाँ पर कौन सा वोल्टेज होगा सेंडिंग, और ये अगर मैं यहाँ पर लोड कनेक्ट करता तो ये कौन सा वाला वोल्टेज रहेगा रिसीविंग, राइट। अब ये मैं बात कर रहा हूँ सपोज दिस इज माई ट्रांसमिशन लाइन, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है फॉर एग्जाम्पल, राइट। और ऑब्वियस सी बात है बच्चा 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो फेज कौन से होंगे आर वाई एंड बी ही रहेंगे। इस तरीके से आपके पास फेजेस होंगे। यस आर वाई भी अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, आर वाई एंड बी इस तरीके से आपके पास फेजेस होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए इस ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। मुझे बताना बेटा कि ट्रांसमिशन लाइन में उसका खुद का जनरेटेड वोल्टेज होता है क्या। सुनो, जैसे कि जनरेटर के पास उसका खुद का जनरेटेड वोल्टेज होता है, वो खुद उसका थेवेनियन वोल्टेज बोल सकता है। ट्रांसमिशन लाइन का खुद का जनरेटेड वोल्टेज नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर वीटीएच की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, याद रखना बेटा यहाँ पर वीटीएच की वैल्यू आपको लेनी है जीरो। ट्रांसमिशन लाइन में जनरेटेड वोल्टेज नहीं होता, राइट ना, जनरेटेड वोल्टेज नहीं होता जैसे कि जनरेटर के लिए होता था। तो इसका मतलब इसके पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में जो हम वीटीएच लेते थे सर नॉर्मल सिस्टम में वो लेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे सर ट्रांसमिशन लाइन का सीधा 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 सर
पर फेज क्वांटिटी में देखेंगे अभी हम मैंने बोला था ना कि कोई भी सीक्वेंस नेटवर्क रहे, चाहे ट्रांसमिशन लाइन का रहे चाहे किसी का भी रहे दुनिया भर का, वो सीक्वेंस नेटवर्क पर फेज में होता है। तो इसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस x1 होगा एंड सीधा सीधा यहाँ पर वोल्टेज नहीं तो हम इसको ग्राउंड कर सकते हैं। किसको? ट्रांसमिशन लाइन को, राइट ना। तो ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ पर ग्राउंड करने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, ऐसा ग्राउंड करने के बजाय सपोज हम यहाँ पर एक बस ही लेंगे और इसको सपोज हम ग्राउंड करेंगे, और जो मैंने बोला कि जिसको हम बोलते हैं जीरो पावर बस बोलते हैं, ZPB, राइट ना। यस। तो ये आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस होता है। और अगर कल का सेशन आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस कितना होता है रे। तो दैट विल बी बताओ, कमेंट करना, एक्सएस माइनस एक्सएम या फिर जेडीएस माइनस जेडीएम, राइट ना। इसको हम बोलेंगे जेडीएस माइनस जेडीएम या तो हम बोलेंगे एक्सएस माइनस एक्सएम। यस। अब ये एक्सएस एंड एक्सएम हम लगभग इक्वल ही ले लेते हैं, इसलिए जेडीएस बोलो या तो एक्सएम बोलो, बात तो सही है। अभी मैं चलो एक्सएम ही बोलते तो ये हुआ ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, राइट ना, नेटवर्क। गेटिंग माय पॉइंट? यस। एंड ट्रांसमिशन लाइन में हमने कंक्लूजन निकाला था ना, कि क्या कंक्लूजन निकाला था रे, कि सर जो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस होता है मतलब x1, ये आपके पास निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस के बराबर होता है। ये चीजें हमने कल कंक्लूजन की थी। और इसकी वैल्यू कितनी थी, जैसे कि अभी हमने लिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है बेटा, ये कंक्लूजन हमने कल भी देखा था, इसकी वैल्यू रहती है सर एक्सएस माइनस एक्सएम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सएस माइनस एक्सएम। एंड अगर सपोज मैं बात करता हूँ इसका जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, तो दैट विल बी कितना होता है रे सर, एक्सएस प्लस 2 × एक्सएम, राइट ना। कल मैंने जेड यूज किया था, आज मैं एक्स यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक्स यूज कर लो, जेड यूज कर लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमने देखी थी। एंड ये कंक्लूजन भी मैंने बताया था कि ये जो x0 होता है ये फार मच ग्रेटर देन x1 इज इक्वल टू x2 होता है। ये कई बार एग्जाम में चीजें आई हुई है, ईएससी में भी, गेट में भी, एंड इवन दो आपके नॉर्मल एग्जाम में भी ये चीजें पूछी जाती है, राइट। तो वैसे जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव और निगेटिव अगर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट अगर उसके सेम है तो नेटवर्क भी आपके सेम ही रहेंगे, मतलब सेम। हम इसका डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, किसके लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो कैसे बनाएंगे सर, ये ट्रांसमिशन लाइन का निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, जो निगेटिव है तो हम U2 यूज कर लेंगे, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव 1 के बराबर होती है, मतलब इसको भी हम एक्सएस माइनस एक्सएम लिख सकते हैं। किसके हिसाब से सर, आप बोलोगे यहाँ पर आपको एक बस लेनी पड़ेगी और बस को करना पड़ेगा इस तरीके से ग्राउंड, जीरो पावर बस। यस। इस तरीके से आप यहाँ पर इसका नेटवर्क बना सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है बेटा, बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है मैंने। यस। जीरो पावर बस या तो इसको बोला जाता है ग्राउंड। वैसे ही जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, ट्रांसमिशन लाइन का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस आ जाएगा, राइट। जिसकी वैल्यू हम क्या लेंगे सर, x0 या तो z0। एंड उसको उसको किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे सर, एक जीरो पावर बस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जीरो पावर बस, राइट ना। ग्राउंड को ही जीरो पावर बस बोला जाता है कभी अगर आपको किसी ने पूछा। इसकी वैल्यू कितनी रहे, तो सर एक्सएस प्लस 2 × एक्सएम। यस, गेटिंग, बट ये समझ में आया बेटा। तो ये हुआ पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। यस, और ये चीज हम कल देख चुके हैं, इसको प्रूव भी हम कर चुके हैं। यस। अब हम कल की चीजों को फिर से एक बार नहीं रिवाइज करेंगे, क्योंकि उसके लिए कल का सेशन है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके एग्जाम में आपको आपको पूछा जाता है मोस्टली, वो ये है कि ट्रांसमिशन लाइन, सॉरी, ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो ये ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब है, सबसे पहले तो समझ लो ये कौन है, हमारे ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब है, जिनकी ये साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ये साइड प्राइमरी साइड है, और ये आपके पास सेकेंडरी साइड है बच्चा, राइट। प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। अब यहाँ से भी और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बड़ा सर्कल होता है ना, आपको एसएलडी का भी अगर आप पढ़ोगे सिंगल लाइन डायग्राम, तो बड़ा सर्कल हमेशा रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, और छोटू वाला सर्कल आपको रिप्रेजेंट करता है बेटा लो वोल्टेज साइड को। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं, तो जो पहली वाली साइड है प्राइमरी साइड, वो हाई वोल्टेज साइड की है, एंड जो सेकेंडरी साइड है यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी साइड जो है वो लो वोल्टेज साइड को रिप्रेजेंट करा रही है। तो ठीक है, हम इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क देख लेते हैं। तो देखो, ट्रांसफार्मर भी आपके पास खुद का वोल्टेज नहीं होता है, ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब के भी पास कोई जनरेटेड वोल्टेज नहीं होता, मतलब यहाँ पर भी Vg की वैल्यू जीरो ही रहेगी,
या तो हम क्या बोल सकते हैं, जो थेवेनियन वोल्टेज हम बोलते हैं ना, वो भी आपके पास जीरो ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क अगर कंप्लीट बनाना चाहता हूँ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस लेना है किसके हिसाब से, तो आप बोलोगे सर जीरो पावर बस के हिसाब से, जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन के लिए था, कुछ भी नहीं तो ZPB यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जीरो सॉरी पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ट्रांसफार्मर का आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क आप लिख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, यस। अब अगर सपोज मैं निगेटिव सीक्वेंस लिखना चाहता हूँ किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, तो वो आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर उसका एक रिएक्टेंस निकालो, ट्रांसफार्मर का एक रिएक्टेंस निकालो लाइक दिस, एंड उसको ग्राउंड के हिसाब से दिखा दो ना सर, क्या ही आपको फर्क पड़ेगा, राइट ना, यस। तो आप यहाँ पर ग्राउंड कर सकते हो जीरो पावर बस। अब इसको किसके हिसाब से दिखाना है, ये निगेटिव है ना बेटा, तो निगेटिव के लिए नंबर 2 हम यूज कर लेते हैं, मैंने बोला था कल के सेशन में ये चीजें मैंने बताई है, 1 फॉर द पॉजिटिव सीक्वेंस, 2 फॉर द निगेटिव एंड 0 फॉर द जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए हम ये सफिक्स यूज कर लेते हैं, ये सफिक्स हम यूज कर लेते हैं। देखो ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव सीक्वेंस जो है ना वो ट्रांसमिशन लाइन जैसा ही होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। बट इसमें सबसे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफार्मर में जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है जो अभी हम देखने वाला है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसफार्मर, ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड समझने के लिए भी, बट ये बहुत आसान है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कनेक्शन होते हैं स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार। तो उस कनेक्शन के हिसाब से देखो कि मैंने बोला है ना कि निगेटिव सीक्वेंस सॉरी जीरो सीक्वेंस नेटवर्क इज एसोसिएटेड विद ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड से एसोसिएटेड है तो हमारे पास ट्रांसफार्मर के बहुत सारे कनेक्शन है कि प्राइमरी स्टार, सेकेंडरी डेल्टा, प्राइमरी स्टार विथ ग्राउंड, न्यूट्रल ग्राउंडिंग, ऐसे सब बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसलिए आपके पास नेटवर्क के लिए आपके सॉरी जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर द ट्रांसफार्मर इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज नॉट ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होगा आपके पास, ये वैरी हो जाएगा, ये कनेक्शन के हिसाब से वैरी होगा। तो इसीलिए अगर मैं उसका जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस अगर लेना चाहता हूँ पिक्चर में, तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा है, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफार्मर कनेक्शन। नोट पॉइंट लिख लेना बेटा यहाँ पर, चलो मैं लिख के ही देता हूँ, यहाँ पर लिख लेना ऐसे, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन एक्समर कनेक्शन। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कनेक्शन पर डिपेंड करती है इस चीज़ है कि प्राइमरी कैसा है, सेकेंडरी कैसा है। अब मैं यहाँ पर कुछ स्विचेस लगाए हैं, S1 S2 D1 D2, यस राइट। तो इस S1 S2 D1 D2 का हम समझ लेते हैं। अब ये S1 S1 S2 ही क्यों नाम दिए, D1 D2 ही नाम क्यों दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसको S1 S2 S3 S4 भी बोलते हैं, बट मैंने ये जानबूझकर इनके नाम क्या दिए हैं, S1 S2 D1 D2। अब S1 S2 का मतलब क्या, इनको कब क्लोज करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनको कब क्लोज किया जाता है, जब स्टार आपके पास कनेक्टेड रहेगा टू न्यूट्रल, न्यूट्रल से कनेक्शन होना चाहिए भाई। अगर न्यूट्रल से कनेक्शन नहीं तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास स्विचेस क्लोज नहीं हो सकते, इसके करस्पॉन्डिंग स्विचेस आपके पास क्लोज नहीं हो सकते। मतलब सपोज एक ट्रांसफार्मर है, राइट, इसका प्राइमरी आपके पास इस तरीके से स्टार है एंड वो इस तरीके से ग्राउंडेड है, तब जाकर हम इसका ये वाला स्विच क्लोज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का ये वाला स्विच क्लोज कर सकते हैं। और सपोज सेकेंडरी कुछ इस तरीके से है जिसका न्यूट्रल से कुछ लेना देना ही नहीं, तो ये वाला स्विच आपके पास ओपन रहेगा, फिर उस समय ये ओपन रहेगा बट ये क्लोज रहेगा। अगर आपके पास स्टार, ध्यान से सुनना, स्टार कनेक्टेड अगर न्यूट्रल से रहेगा तभी जाकर आप ये वाले स्विचेस क्लोज करते हो। जो सीरीज वाले स्विचेस हैं ये आपके पास स्टार नेटवर्क से एसोसिएटेड, ध्यान से सुनना बेटा, सीरीज वाले स्विचेस स्टार नेटवर्क से एसोसिएटेड है एंड ये कब क्लोज करना है, जब आपके पास क्या रहेगा, जब आपके पास, अगेन एक बार बता दे रहा हूँ, जब आपके पास न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। S1 S2 आर क्लोज्ड फॉर स्टार कनेक्टेड टू न्यूट्रल ओनली, ओनली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल से जब कनेक्टेड रहेगा तभी आपको इसको क्लोज करना है। एंड D1 D2 को आपको कब क्लोज करना है, D1 एंड D2 क्लोज्ड फॉर डेल्टा ओनली, अगर नेटवर्क आपके पास डेल्टा सॉरी
कनेक्शन आपके पास डेल्टा में है, तब आप इसको क्लोज कर सकते हो। समझ में आई बात, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा ना, यहाँ पर मैंने स्लाइड में नहीं रखी है चीज़ें, बट मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, बाकी सभी चीज़ें आप कर लेना। यस, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली टेबल बनाना चाहिए था बट नहीं बनाया, तो ठीक है, मैं अभी थोड़ा टाइम जाएगा, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता, राइट। अब कुछ 2-3 कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ, देना आप बाकी के कनेक्शन कर लेना बेटा, राइट। बाकी के कनेक्शन आप खुद से कर लेना। तो मैं 2 या 3 कनेक्शन थोड़े से मतलब लेता हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सपोज कनेक्शन लेता हूँ, लाइक दिस मेरा ट्रांसफार्मर कनेक्शन है, जिसकी प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है एंड सेकेंडरी जो है वो स्टार कनेक्टेड है। तो इस हिसाब से मुझे ये इसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क चाहिए। तो कैसे करोगे आप, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस तरीके से आपके पास नेटवर्क था, राइट। इस तरीके से आपके पास एक स्विचिंग नेटवर्क था ना जीरो के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आ जाएगा, राइट। अब ये जो स्विचेस है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपके पास 4 स्विचेस थे, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास 4 स्विचेस थे, कहाँ कहाँ पर, एक स्विच यहाँ पर था, चलो मैं अच्छे से बना लेता हूँ इसको, अच्छे से बना लेते हैं, देन हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। इसके पास आपके पास ये जीरो पावर बस थी ना, राइट। अब इनको कैसे क्लोज करना मैं आपको बता, यहाँ पर एक स्विच था, कहाँ पर, ये ऊपर, और यहाँ पर एक स्विच था, एंड लाइक दिस आपके पास कनेक्शन था। अब कौन सा क्लोज होगा और कौन सा ओपन होगा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे स्विचेस थे, तो मैंने बोला था ना कि देखो प्राइमरी साइड आपके पास डेल्टा में है, तो डेल्टा में है प्राइमरी साइड, देखो डेल्टा में कनेक्टेड रहेंगी तो आप ये वाला स्विच क्लोज कर सकते हो, मतलब D1 क्लोज करेगा, ये वाला क्लोज करेगा। सेकेंडरी साइड देखना स्टार से कनेक्टेड है, तो डेल्टा नहीं है सेकेंडरी साइड में, डेल्टा नहीं मतलब जानबूझकर भी इसको कभी क्लोज नहीं कर सकते आप। सेकेंडरी स्टार में, तो स्टार में मतलब सीरीज वाले स्विचेस देखने हैं, और स्टार विद ग्राउंड से कुछ लेना देना है क्या, आप बोलोगे नहीं सर आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है मतलब हमारे पास S2 क्या रहेगा सर, S2 रहेगा सर ओपन। ध्यान से सुनना, ये जो S2 वाले भाई साहब है, S2, इसको मैं बोलता हूँ D1 सपोज, इसको मैं बोलता हूँ D2, इसको मैं बोलता हूँ S1, राइट। तो इस केस में प्राइमरी आपके पास डेल्टा है, इसलिए ये किसको क्लोज कराएगा, D1 को क्लोज करेगा, और ये आपके पास क्या करेगा, S2 को ओपन रहेगा, ओपन कराएगा, क्योंकि S2 सॉरी ये सेकेंडरी का जो डेल्टा है, सॉरी स्टार है, वो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो ये D1 को क्या करेगा, क्लोज कराएगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस। अब और एक हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं, मतलब और एक एजेंडा देख लेते हैं यहाँ पर, एक नेक्स्ट, कि अगर आपके पास इस तरीके का ट्रांसफार्मर है तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, कि सपोज ध्यान से देखना, इधर के साइड में हमारे पास स्टार ग्राउंडेड है, एंड इस साइड में हमारे पास डेल्टा स्टार है बट बिना ग्राउंडेड का है। तो इस हिसाब से आपके पास डायग्राम कैसे बनेगी, कोई कोई बता सकता है, मतलब स्विचेस के बारे में बस बता दो, कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन कौन से स्विचेस क्लोज होंगे, S1 S2 का पोजीशन आपको पता है तो क्या हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से देखना, मैं पूरा डायग्राम ही निकाल लेता हूँ एक बार। तो आप बोलोगे सर इस तरीके से आप डायग्राम निकालोगे, मैं एक साथ ही सभी चीज़ें निकाल लेता हूँ, सो दैट आपको ये समझाने के लिए मुझे आसानी रहेगी, राइट ना, राइट, यस। तो यहाँ पर मैं स्विचेस भी आपको दिखाई देता हूँ। तो ये S1 है, एक सेकेंड, लेट मी यूज द डिफरेंट पेन, S1 S2 D1 D2, करेक्ट, D1 D2 एंड यहाँ पर हमारे पास X0 हो जाएगा, X0 हो जाएगा। मैं 2-3 ही बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। अब मुझे बताओ दोनों साइड में देखो दोनों दोनों साइड में स्टार स्टार है, मतलब इनसे ही हम डील करेंगे बेसिकली। स्टार स्टार है तो जो भी डील होगी S1 S2 ओपन रहेंगे या तो क्लोज रहेंगे, बस इनसे ही डील होगी, क्योंकि डेल्टा का कुछ लेना देना है नहीं सर, डेल्टा इनसे शंट वाले स्विचेस से बात कर लेता है ना, राइट। तो डेल्टा है नहीं मतलब D1 D2 तो आपके पास ऑफ ही रहेंगे, ऑफ ही रहेंगे। अब देखना कि इसमें से S1 S2 कौन सा क्लोज होगा, तो मैंने क्या बोला था, जो जिसका स्टार ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा वो वाला स्विच क्लोज कराएगा। तो प्राइमरी का स्टार ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए प्राइमरी साइड का स्विच क्लोज हो जाएगा, बट इस वाले ये वाला स्विच ओपन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, राइट। तो ये किससे डील कराएगा सर, ये सर S2 को ओपन रखिएगा, एंड S1 पहला वाले साइड ये S1 को क्या करेगा सर, क्लोज करेगा। गेटिंग माई पॉइंट बेटा।
सभी को समझ में आ रहा है ना ये चीज़? अगर समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट सेक्शन में थंब कर लेना, जो मैं आपको समझाने की कुछ मतलब अगर समझ में आ रहा है तो, राइट। और एक चीज़ देख लेते हैं, और एक आपको एजेंडा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, एक ही केस में अभी लूँगा जिसको हम अभी हद देख लेते हैं। और सपोज इस समय हमारे पास प्राइमरी स्टार है एंड सेकेंडरी आपके पास स्टार विथ डेल्टा कनेक्टेड है, एंड अब यहाँ पर आपके पास जो सेकेंडरी का आपके पास जो है ना कनेक्शन वो डेल्टा से कनेक्टेड है, मतलब ग्राउंडिंग से कनेक्टेड है, और ये ZN है, सपोज ZN ये मतलब न्यूट्रल इम्पीडेंस है यहाँ पर। तो इस हिसाब से आपके पास इम्पीडेंसेस कैसे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा प्यार से समझ लेना। तो बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम बना ही लेता हूँ, देन आपको मैं कुछ चीज़ें समझा ही देता हूँ। यस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे सर? सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लो, देन आप स्विचेस भी बना लेना। देन मैं यहाँ पर स्विचेस के लिए जगह बना लेते हो बेटा, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये S1 है, ये S2 है, एंड ये D1 D2 यहाँ पर रहेंगे। तो ये D1 है, ये D2 है, एंड इसका निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस यहाँ सॉरी जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस यहाँ पर होगा। अब मुझे बताना कनेक्शन के हिसाब से कौन कौन कहाँ पर कौन क्लोज कराएगा। अब देखो दोनों साइड में सबसे पहले तो सर स्टार स्टार है, तो इसका मतलब D1 D2 तो ओपन ही रहेंगे सर, ये कभी क्लोज नहीं होंगे क्योंकि स्टार स्टार है सर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी साइड का जो स्टार है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ये किस बात की गारंटी लेगा? तो ये इस बात की गारंटी लेगा कि वो बोलेगा कि हम S1 को क्लोज कर सकते हैं, राइट। S1 को क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर सपोज इस Z1 को दो 2 मिनट के लिए भूल जाओ तो आप क्या बोलोगे सर? इस सेकेंडरी साइड का भी जो सर डेल्टा स्टार है सर वो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। अगर ये कैसा भी ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा तो आप क्या बोलोगे सर? ये इसको भी आपके पास किस में लेके आएगा सर? क्लोज कर देगा सर, S2 को भी क्लोज करेगा क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है ना। ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा तो S1 S2 जो भी कनेक्टेड रहेगा उसको क्लोज कर देगा। बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, यहाँ पर ये जो ZN है इसके हिसाब से इसमें और एक चीज इम्पीडेंस रिएक्टेंस आ जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसा ना दिखाकर आपको इस ZN के हिसाब से यहाँ पर और एक इम्पीडेंस है ना जो कि आपके पास आ जाएगा। बट ध्यान से सुनना, ये निगेटिव सीक्वेंस X0 मैं बोल रहा हूँ ना इसको, सॉरी जीरो सीक्वेंस बोल रहा हूँ। तो जीरो सीक्वेंस मतलब इसमें से जो करंट जाने वाला है वो कौन सा रहेगा सर? IR0 रहेगा। अब जब हम यहाँ पर IR0 लेंगे तो मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। होपफुली ये चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको, होपफुली बेटा आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, एक मतलब ऐसे तो बहुत सारे कनेक्शन आप कर सकते हो बट फिर भी मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, और ये होमवर्क मुझे चाहिए न कल के सेशन में। इसका मतलब आंसर चाहिए कौन कौन से स्विच क्लोज, या फिर इसका फोटो भी आप ना टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। एंड कमेंट सेक्शन में बस मुझे स्विचेस बताना और इसका फोटो मुझे टेलीग्राम चैनल पर चाहिए। आपके लिए होमवर्क ये है कि ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, जिसका प्राइमरी है स्टार, नहीं सॉरी, प्राइमरी आपके पास स्टार कनेक्टेड विथ ZN ग्राउंडिंग एंड सेकेंडरी आपके पास डेल्टा कनेक्टेड। तो इसका आपको सीक्वेंस नेटवर्क मुझे बताना है इन कमेंट सेक्शन, अभी नहीं बाद में। तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, राइट। अगर ये आपने बना लिया तो मैं समझूंगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है जो मैंने अभी आपको बताई है। यस, होपफुली ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, ज़्यादा तो समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका हम। और अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, और यहाँ पर आपके दिमाग में आई होंगी चीज़ें कि सर आपने जैसे ट्रांसफार्मर के लिए सर स्टार डेल्टा की बात की, तो अगर सपोज मेरा जनरेटर और मोटर है वो अगर सर डेल्टा में कनेक्टर है, जनरेटर या तो मोटर दोनों अगर सपोज डेल्टा में कनेक्टर रहेगा, तो सर हम निगेटिव सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस को हम कैसे लेंगे, राइट ना? यस। तो जैसे मैंने आपको बोला बेटा कि जो पर फेज क्वांटिटीज के हिसाब से आपके पास कौन चलता है, मैंने एक चीज़ बोली थी आपको, सीक्वेंस नेटवर्क आपके पास पर फेज के हिसाब से चलती है। तो अगर मैं इसका तीनों का अलग अलग फेज सपोज निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कौन रहेगा? ये VR रहेगा, यस VR। और ये आपके पास सपोज VR या फिर इम्पीडेंस बोल दो, या फिर चलो ये फेज VR है फॉर एग्जांपल, इसको हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। VR है जो काम की ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब ज़्यादा बताने से कभी कभार बार आपको डिफिकल्टी क्रिएट कर लेते हैं। VR VY, और इसको मैं बोलूँगा सपोज ये जनरेटर है ना भाई साहब हमारे,
तो इसको हम VB बोल देते हैं और इनके रिएक्टेंसेस है, ये इंडिविजुअल इनके रिएक्टेंसेस है। अब अगर मैं सपोज पर फेज में इसका रिएक्टेंस लिखना चाहता हूँ पर फेज में, तो जनरेटर रहे या फिर मोटर रहे। अब सिंक्रोनस मोटर रहती तो उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, आपको भी पता है राइट ना, यस। तो उसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, तो इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क आपके पास कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसका खुद का रिएक्टेंस पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस XG1 या तो मोटर मोटर लिख सकते हो, XM1 भी आप लिख सकते हो, एंड सर उसका जनरेटेड ईएमएफ आ जाता है सर किसमें, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में। मैं ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, राइट ना, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ किसमें, अभी मैंने जो बोला था। तो यहाँ पर मैं जनरेटर का वोल्टेज लिख सकता हूँ या फिर मैं हम इसी को ही लिखते हैं VTS तो लिखते हैं ना बेटा, यस। ये मैंने बोला था कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इज एसोसिएटेड विद द जनरेटेड वोल्टेज, तो इस हिसाब से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, VR1 आ जाएगा प्लस माइनस, अगर आपको लिखना ही है वोल्टेज तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो VR1 इज इक्वल टू, अगर आप इसको बोलना चाहते हो IR1 पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, तो आप क्या बोलोगे सर, इस हिसाब से ये प्लस रहेगा ना बेटा, ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, KVL लिख लेना। तो आप क्या बोलोगे सर, ये माइनस होगा, नॉट माइनस, ये क्या हो जाएगा सर, ये VG में से माइनस कौन हो जाएगा सर, XG1 इंटू IR1। इस तरीके से आपके पास ये कौन बनेगा, कौन बनेगा रे सर, ये इक्वेशन बनेगा, राइट ना, यस। वैसे ही इसका निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में जनरेटर वोल्टेज से कुछ लेना देना नहीं, सीधा सीधा इसका निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट या सॉरी रिएक्टेंस कंपोनेंट में बोल रहा हूँ, सॉरी डायग्राम आपके पास कैसे बनेगा, तो वोल्टेज को नहीं लिया जाता तो सीधा हम ग्राउंड कर सकते हैं और यहाँ पर हम जीरो पावर बस बोल देंगे, राइट ना, जीरो पावर बस बोल देंगे। आप पूरे बस दिखा सकते हैं या फिर ग्राउंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे जो रिएक्टेंस बनेगा वो आपके पास XG0 बनेगा, XG0 बनेगा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे VR2, गेटिंग माई पॉइंट, VR2 XG0 क्या लिखा मैंने बेटा, यहाँ पर XG0 नहीं, निगेटिव है ना ये, तो XG2 बोलेंगे और इससे जो करंट फ्लो हो जाएगा IR2 बोल देंगे क्योंकि ये निगेटिव सीक्वेंस करंट है, राइट ना। तो ये यहाँ पर अगर हम लिख लें तो VR2 इज नथिंग बट योर माइनस, चलो अच्छे से लिख लेता हूँ क्योंकि ये जगह थोड़ा सा कम है, बट अच्छे से लिख लेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। VR2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ XG2 इंटू IR2, इस तरीके से आप इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है यहाँ पर जो आपको समझनी है डेल्टा के केस में भी। तो डेल्टा के केस में ध्यान से सुनना, डेल्टा के केस में जैसे अगर आपको ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा तो ट्रांसफार्मर का ही हम डायग्राम देखेंगे। तो ये डेल्टा कनेक्टेड है, तो इसमें क्या होता है बेटा, तो इसमें तो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं ना, तो इसमें तो एक ही डेल्टा है, तो इसमें एक ही डेल्टा है, मतलब इस तरीके से ग्राउंडिंग तो है नहीं, देखो इसमें ग्राउंडिंग है नहीं, तो ये दोनों स्विचेस आपके क्लोज हो जाएंगे। कौन कौन से स्विचेस, तो सबसे पहले बार मैं तो पूरा डायग्राम ही निकाल देता हूँ और कौन से स्विचेस क्लोज रहेंगे कौन से स्विचेस ओपन हो जाएंगे ये हम देखेंगे। देखो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, मतलब ना ही स्टार और ना ही डेल्टा, सॉरी ना ही आपके पास स्टार कनेक्टेड है और ना ही आपके पास ग्राउंड से कनेक्टेड, तो ये दोनों स्विच तो डेफिनेटली आपके पास ओपन रहेंगे, S1 S2 राइट। बट आपके पास डेल्टा जो है ये प्राइमरी के लिए भी डेल्टा वही है सपोज और सेकेंडरी के लिए भी वही है, तो मोटर के लिए तो प्राइमरी सेकेंडरी होती नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो D1 है और ये जो D2 है ये क्लोज हो जाएंगे। समझने की कोशिश करना, D1 एंड D2 क्लोज हो जाएंगे और इससे जो रिएक्टेंस बनेगा, क्या मैं इसको XG0 नहीं बोल सकता, राइट। तो XG0 के केस में अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा तो जो आपके पास निगेटिव सीक्वेंस करंट जो सर्कुलेट होगा वो यहाँ पर ही सर्कुलेट होगा, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। निगेटिव सीक्वेंस करंट यहाँ पर ही सर्कुलेट होगा, मतलब सिस्टम में बाहर जाएगा क्या, नहीं। तो आप क्या बोलोगे सर, आपका जो निगेटिव सीक्वेंस करंट है वो सर डेल्टा के अंदर ही घूमता है, वो आपके पास इस लाइन में नहीं आ सकता। निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इस लाइन वाले करंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि निगेटिव सीक्वेंस करंट इज ओनली सर्कुलेट इन दिस डेल्टा ओनली। पर फेज के लिए भी अगर आप देख रहे होंगे तो देखो इस पर फेज में भी यहाँ पर ही घूम रहा है और डेल्टा में भी देखोगे तो यहाँ पर ही आपके पास घूमेगा, तो वो लाइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं लाता, यस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम देर इज नो न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, सो दैट इसकी वजह से सो दैट देर इज नो पाथ फॉर दी जीरो सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस करंट के लिए कोई भी पाथ नहीं है। हैंस
जीरो सीक्वेंस करंट इज नॉट एग्जिस्ट इन आउटसाइड द सिस्टम, मतलब ये यहाँ पर ही एग्जिस्ट करेगा, ये आउटसाइड द सिस्टम है, बाहर आपके पास कोई भी चीजें नहीं रहेगी। विच इज सर्कुलेट विद इन द सिस्टम, जो कि यहाँ पर ही सिस्टम में सर्कुलेट होगा। तो ये अगर मैं लाइन पहले बता देता ना बेटा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आती चीजें, बट उम्मीद करता हूँ अब तो आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी चीजें बताई है, राइट ना? यस। तो अब हम जाएंगे आगे और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू आवर बेसिकली टुडे सेशन, और इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दो ही क्वेश्चन रखे हैं एंड हमारा सेशन भी एंड हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है सेशन, सेशन बहुत छोटा सा है, और इस क्वेश्चन को मैंने शायद से आधा अधूरा ही रखा हुआ है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे जनरेटर भाई साहब है, और ये हमारी सपोज मोटर है जो कि डेल्टा कनेक्टेड, आपको दिख रहा होगा ये सब चीज़ें, राइट ना? यस। और कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि ये क्या है? एनीवन? तो आप बोलोगे सर ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या ही कमेंट करना सर, राइट ना बेटा? तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे ये हमारे ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब है, एक्समार है, राइट? तो ट्रांसफार्मर जैसे आपके दिल दिमाग में आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे इसको? ये एक्समार है। तो आप बोलोगे सर इसके कनेक्शन के बारे में सर कोई भी चीज़ बात नहीं की, तो एक बार सर इसका कनेक्शन बोल दो। तो मैं बोल रहा हूँ कि सपोज इसको ले लो, स्टार विथ ग्राउंडिंग ले लो, सपोज स्टार विथ ग्राउंडिंग ले लो, एंड उसका सेकेंडरी आप सपोज डेल्टा ले लो, इस तरीके से, राइट ना? और ये जनरेटर वाले भाई साहब का भी हम कनेक्शन देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। और इसको हम सपोज एक रिएक्टेंस से ग्राउंड कर लेते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट जेडियन सपोज, राइट? और ये जो मोटर है ये डेल्टा कनेक्टेड है, लिसन केयरफुली, मोटर आपके पास डेल्टा कनेक्टेड है, और इसके बीच में मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो अब आपको इनका क्या चाहिए? सबसे पहले देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को आपको ड्रॉ करना है, जो भी नीचे पावर सिस्टम की एसएलडी दी गई उसकी, बराबर? तो देखो बेटा, आपको पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क अगर बनाना है तो हम एक एक का इंडिविजुअल बना देंगे, जैसे जैसी चीज़ें बनेंगी वैसी वैसी चीज़ें हम देख लेते हैं, राइट? तो देखो, सबसे पहले ये जो जनरेटर वाले भाई साहब है उसका आ जाएगा जनरेटेड वोल्टेज, और यहाँ पर जीरो पावर बस, जीरो पावर बस आ जाएगा, राइट ना? जनरेटेड वोल्टेज किसका आ जाए सर? जनरेटर का, जीरो से पॉजिटिव सीक्वेंस में। उसके बाद जनरेटर का खुद का क्या होगा बता? खुद का क्या सर? जनरेटर का खुद का रिएक्टेंस होगा सर, जिसे हम क्या बोलेंगे? Xg1 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर पहुंचे, मतलब यहाँ तक पहुंचे, उसको आपके उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर मिला बेटा, उसके बाद आपके पास ट्रांसफार्मर मिला है। अब जैसे ट्रांसफार्मर मिलेगा, ट्रांसफार्मर के पास यहाँ पर है स्विच, पहले तो स्विच मिलेगा ना, तो स्विच को क्लोज करना है कि नहीं करना, ये चीज देखने की उस साइड में क्या आप डेल्टा से कनेक्टेड हो, सॉरी ग्राउंड से कनेक्टेड हो, तो आप बोलोगे सर स्टार है एंड ग्राउंड से भी कनेक्टेड है, मतलब हम इस समय इस स्विच को कर सकते हैं क्लोज। स्विच को कर दिया क्लोज, तो यहाँ पर आपके पास उसका रिएक्टेंस आ जाएगा, किसका सर? ट्रांसफार्मर का। तो क्या मैं इसको XT1 बोल सकता हूँ? ट्रांसफार्मर का प्राइमरी रिएक्टेंस, राइट ना? XT1। वैसे जैसे आप सेकेंडरी पर पहुंचे तो आपको डेल्टा चीज देखने को मिली, तो डेल्टा में कौन सा स्विच क्लोज होता है सर? तो आप बोलोगे सर ग्राउंड वाला, मतलब यहाँ पर D2 क्लोज हुआ होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अभी मैं स्विच भी लिख रहा हूँ तो कौन क्लोज है? ये S1 क्लोज है, ये D2 क्लोज है। अब जैसे D2 क्लोज हो जाएगा, जो S2 है ये ओपन हो जाएगा। गेटिंग? S2 ओपन हो जाएगा ना बेटा, जैसे यहाँ पर D1 आपके पास ओपन हो चुका है, राइट? D1 ओपन हो चुका है, यहाँ पर S2 ओपन हो जाएगा। वैसे जैसे आप S2 ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर पहुंचोगे, मतलब इस पॉइंट पर, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन मिल रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन का क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस हो जाएगा, तो XTL मैं बोलूँगा 1 कर लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब देखो मोटर आपके पास डेल्टा कनेक्टेड है, तो मोटर डेल्टा कनेक्टेड है, तो डेल्टा कनेक्टेड है मतलब ये जो दो स्विच रहेंगे S1 एंड उसके बाद मोटर का रिएक्टेंस आ जाएगा सर, तो मोटर XM1 मैं बोलता हूँ, तो मोटर का रिएक्टेंस आ जाएगा, राइट ना? यस। अरे मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे मैं निगेटिव सीक्वेंस निकाल रहा हूँ, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर नेगेटिव सीक्वेंस निकाल रहा हूँ, मैं कनेक्शन देख रहा था। आई एम सॉरी, मैं नेगेटिव सीक्वेंस निकाल रहा था, आई एम सॉरी बच्चा, बच्चा आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तभी मैं सोचूं ऐसा क्या हो रहा है, तो मैं पॉजिटिव सीक्वेंस निकाल रहा हूँ ना। देखो कुछ नहीं, पॉजिटिव सीक्वेंस में इसका जनरेटर का रिएक्टेंस, देन जनरेटर का खुद का रिएक्टेंस, देन ट्रांसफार्मर का एक रिएक्टेंस आ जाएगा। बहुत ही प्यार से, ये चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ट्रांसफार्मर का खुद का रिएक्टेंस XT1, एंड उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस
राइट। क्या बोलेंगे हम, एक्स ट्रांसमिशन लाइन का 1, मतलब मैं बना रहा तो वैसे पॉजिटिव, पर मेरे दिमाग में ना अभी वो कनेक्शन की ही चीजें चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद आप क्या बोलोगे सर, ये ट्रांसमिशन लाइन खत्म, राइट ना, आपको मैं बता रहा हूँ ट्रांसमिशन लाइन खत्म। देन आपके पास कौन आ जाएगा, देन आप बोलोगे सर उसके बाद तो सर हमारे पास मोटर है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, तो मोटर का रिएक्टेंस आ जाएगा। देन हम यहाँ पर इसको किससे कनेक्ट करेंगे, इसको हम फाइनली कनेक्ट करेंगे सर ग्राउंड से, जीरो पावर बस से कनेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। तो दिस इज माय XM1। तो ये रहा आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ दिस डायग्राम। बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये मोटर सिंक्रोनस मशीन है तो आपको इस मोटर का भी क्या लेना पड़ेगा, कुछ भी चीज मेंशन नहीं तो हम इस मोटर को सिंक्रोनस मशीन ले लेंगे, इसका क्या लेना पड़ेगा बेटा, जनरेटेड वोल्टेज, जिसे हम बोलेंगे वी, हम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क आप इसका बना सकते हो। अब हम क्या कर लेते हैं, एक चीज कर लेते हैं कि इसी डायग्राम का हम इसको, चलो इसी डायग्राम का हम अब हम निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस बना लेते हैं। तो कैसे बना लेंगे, उससे पहले आपको ये कनेक्शन पता होनी जरूरी है कि ये कनेक्शन क्या थे। तो आप बोलोगे ये जनरेटर था, ये मोटर थी सर, और इसका कनेक्शन हमने अभी अभी देखा, इसको आपने सर इस तरीके से ग्राउंड किया था। तो वैसे देखो इसका कनेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता, पॉजिटिव एंड निगेटिव से, पॉजिटिव निगेटिव के लिए कनेक्शन से कुछ लेना देना नहीं, बट फिर भी हम सिंप्लिसिटी के लिए बना ही लेते हैं। तो इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, तो ZN, और ये आपके पास स्टार ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये आपके पास डेल्टा, ये ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से। एंड अगर मैं यहाँ पर इसका निगेटिव सीक्वेंस निकालना चाहता हूँ, तो निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क इज नॉट एसोसिएटेड विथ योर जनरेटेड वोल्टेज, मतलब अब हम सीधा सीधा यहाँ पर ग्राउंड कर सकते हैं जीरो पावर बस से। देन आपके पास कौन आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो जनरेटर वाले भाई साहब है इसका रिएक्टेंस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर Xg2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर ये निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, तो जनरेटर खत्म। उसके बाद कौन हो जाएगा रे, तो सर आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफार्मर आ जाएगा, तो ट्रांसफार्मर XT2 बोलेंगे सर, क्योंकि ट्रांसफार्मर का सेकेंड निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन, तो यहाँ पर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगी लाइक दिस, X ट्रांसमिशन लाइन 2 बोल देंगे लाइक दिस। एंड उसके बाद हम क्या बोलेंगे सर, मोटर का रिएक्टेंस, राइट ना, कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये सभी चीजें समझ में आ जाएगी। तो मोटर का सेकंड, मोटर का कौन सा रिएक्टेंस, निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, और इसको हम सीधा सीधा अब हम जेड जीरो पावर बस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पास निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, और सॉरी नेटवर्क फॉर दिस डायग्राम, राइट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, जो हम पहले इसमें मैं आपको बनाते चल रहा था, तो वो बेसिकली यहाँ पर बनाना था, राइट ना, यस। तो इसके लिए बेसिकली आपको कनेक्शन पर ध्यान देना होता है, तो इसलिए मैं फिर से एक बार इसका कनेक्शन बना देता हूँ कि ये ऐसा था आपके पास, 3 नहीं होता ना, ZN, इसका ये वाला कनेक्शन बेटा आपके पास स्टार से कनेक्टेड है, एंड ये वाली चीज़ डेल्टा से है, ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, और ये कौन है आपके पास, ये मोटर वाले भाई साहब है, और ये हमारे पास जनरेटर वाले भाई साहब है। अब इसका मुझे बनाना है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो क्या मैंने बोला था कि सबसे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में आपके पास सबसे पहले जनरेटर का क्या आ जाएगा सर, जनरेटर का जीरो सीक्वेंस XG0, और इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे सर, ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब जीरो पावर बस से, राइट। उसके बाद मैंने बोला था कि ट्रांसफार्मर, ध्यान से सुनना, इसके बाद ट्रांसफार्मर आ जाएगा ना, तो ट्रांसफार्मर ध्यान से देखोगे तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब जो S1 स्विच होता है यह हमारे पास क्लोज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट बच्चा, S1 स्विच क्लोज हो जाएगा, देन ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस आ जाएगा, कौन सा, नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस किसका, ट्रांसफार्मर का ना, तो T0 हम लिखेंगे। देन सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड है, मतलब सेकेंडरी साइड का शंट वाला स्विच क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, राइट बेटा, ये D2 क्लोज हो जाएगा, एंड S2 जो होता है ना, S2 आपके पास ओपन हो जाएगा, जैसे आपके पास S1 क्लोज होने के बाद उस समय जो D1 था हमारे पास वो ओपन रह चुका है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस आ जाएगा, कौन सा, जीरो सीक्वेंस, ट्रांसमिशन लाइन का जीरो नहीं, निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस लाइक दिस। ये चीज़ मैं पहले कर रहा था, जो कि मैं गलत कर रहा था। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो देखो मोटर आपके पास डेल्टा कनेक्टेड मोटर में हम दोनों साइड के कौन से स्विचेस क्लोज कर देते हैं, तो डेल्टा वाले D1 D2, तो हम इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे बेटा, क्लोज कर देंगे, किसको, मोटर को। तो बात खत्म, ये हो गया आपके पास क्या, XM0, बात खत्म। ये आपके पास जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हुआ बेटा, कुछ भी नहीं था इसमें। यस, और एक उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस बना सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ नहीं, ये क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि ज़्यादा तो क्वेश्चन आप खुद ही प्रैक्टिस कर लोगे। ये जनरेटर है, एंड जनरेटर को मैं क्या, आई थिंक सो मैंने यहाँ पर कुछ गलती की है जीरो सीक्वेंस में। यस बेटा, यहाँ पर मेरे पास, यस मुझे अभी याद आया, यहाँ पर देखो ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है ना, तो यहाँ पर ये ZN भी आ जाएगा ना, जो आपके पास 3 × ZN हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर जो करंट पास कराओगे IR0 ही पास करा दोगे, क्योंकि ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है। सो तो ये 3 ZN आ जाएगा बेटा। जहाँ पर ZN होता है वहाँ पर 3 ZN जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में आ जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। यस, अब हम इसका पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क देख लेते हैं, सो देर आपको कोई दिक्कत ना हो। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ कनेक्शन देता हूँ, सो देर आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस अर्थिंग कर लेता हूँ, जिसका रेजिस्टेंस अर्थिंग है RN। ये ट्रांसफार्मर वाला भाई साहब है, जो प्राइमरी डेल्टा में है, एंड सेकेंडरी में सपोज आपको दे रहा हूँ स्टार ग्राउंडेड। ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये फिर से हमारे पास ट्रांसफार्मर है, मतलब ये T1 है, और ये दूसरे ट्रांसफार्मर T2 है। तो इसको अब हम कर लेते हैं सपोज इस तरीके से, एक्सन ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग जिसे हम बोलते हैं, और इसको मैंने रख दिया है स्टार। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से एक जनरेटर वाले भाई साहब लिया है, राइट। जनरेटर वाले भाई साहब हैं, दिस इज जी, राइट। और ये जो जनरेटर वाले भाई साहब, इनका भी मैं आपको देता हूँ कनेक्शन कुछ इस तरीके से। ओके, अब मुझे चाहिए इसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। तो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस में मैंने बोला था कुछ नहीं, सीधा सीधा रिएक्टेंस ले लेना है। बस आपको एक वोल्टेज कंसीडर कर लेना है, जनरेटर रहेगा तो उसका जनरेटर वोल्टेज होता है, या फिर VT बोलते हैं, तो जी उसका खुद का रिएक्टेंस आ जाएगा, राइट ना। XG, सपोज मैं इसको डैश दे देता हूँ और इसको मैं डबल डैश यूज कर लूंगा। XG1 पॉजिटिव है तो इसलिए 1। देन उसके बाद ट्रांसफार्मर का कलर चेंज कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस आ जाएगा। देखो पॉजिटिव के लिए कोई आपको चेंजेस है ये देखने की जरूरत नहीं आ जाएगी। किसकी जरूरत नहीं करनी है, क्या नहीं देखना है, X1111 मतलब पहले ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस आ जाएगा बेटा, XTL आप बोल सकते हो। देन उसके बाद क्या होगा, फिर से आपके पास ट्रांसफार्मर आ जाएगा। तो लेट मी यूज द रेड कलर फॉर द ट्रांसफार्मर। पॉजिटिव के लिए देखना, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए मैं आगे बोलते रहा हूँ, आपको कनेक्शन देखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा रिएक्टेंस से सीरीज में ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको XT2 ऑफ 1 बोल सकते हो, मतलब सेकंड ट्रांसफार्मर का प्राइमरी रिएक्टेंस, राइट, लाइक दिस। एंड ये आपके पास सेकंड अल्टरनेटर है, तो इसका रिएक्टेंस हो जाएगा G1 बोल दो, सेकेंड ट्रांसफार्मर का। एंड देन उसका भी आपके पास जनरेटर वोल्टेज होगा, जिसे हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, VG डबल डैश, और इसको सपोज मैं बोलता हूँ सिंगल डैश। ये हो गया आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। इसमें से कौन सा करंट पास करा सकते हो, आप डेफिनेटली पास करा सकते हो IR1। आर फेज के लिए लोगे तो IR1 आप पास करा सकते हो। ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क हो गया। अब हम इसका बना लेते हैं निगेटिव सीक्वेंस। देखो पॉजिटिव सीक्वेंस आपने जैसे बनाया ना, तो उसका अगर आपको निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क चाहिए, राइट ना, ये निगेटिव था क्या, यहाँ पर मैंने निगेटिव, एक्चुअली मैंने पॉजिटिव बना चुका हूँ, तो इसको अब निगेटिव के बदले यहाँ पर पॉजिटिव कर देना। ओके, तो ये निगेटिव की जगह पर हम पॉजिटिव कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। यहाँ पर पॉजिटिव सीक्वेंस लिखो, ये मैंने पॉजिटिव बना लिया। अब हम बनाएंगे निगेटिव, तो यहाँ पर मेरा सीक्वेंस गलत हुआ बेसिकली, तो इस पॉजिटिव को हटा दो, और इस पॉजिटिव की जगह पर आपको क्या लिखना है अभी, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, राइट ना। तो निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में बस इतनी सी चीज़ करनी है, जो भी पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है उसको, उसमें जो वोल्टेजेस है उसको छोड़कर बाकी सभी चीज़ें लेनी है, राइट ना। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो निकल जाएगा, यहाँ पर रिएक्टेंस आ जाएगा पहले ट्रांसफार्मर का। अभी मैं कनेक्शन भी नहीं बताता, ये जनरेटर का। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, XG2 ऑफ द फर्स्ट ट्रांसफार्मर
राइट, सीधा इसको ग्राउंड कर दो 0 पावर बस से, राइट। ये पहला ट्रांसफार्मर, देन उसके बाद सॉरी जनरेटर, देन उसके बाद ये ट्रांसफार्मर। अभी इसका कनेक्शन भी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती निगेटिव के लिए, निगेटिव एंड पॉजिटिव के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर, सपोज आपके पास ट्रांसफार्मर नंबर 1 है, उसका दूसरा सेकेंड रिएक्टेंस है ना, सॉरी निगेटिव रिएक्टेंस है, इसलिए मैंने 2 यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसको मैं T1 बोल देता हूँ। चलो हमारे पास ये G1 बोल देते हैं। चलो बेटा इसको हम बोल देते हैं G2, सो दैट आपको समझने में आसानी रहेगा। ये T2 है, राइट। चलो उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन का क्या आ जाएगा, रिएक्टेंस आ जाएगा। कौन सा, ट्रांसमिशन लाइन का निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। उसके बाद कौन होगा रे, आपका ये ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर को हम क्या क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्रांसफार्मर का निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, राइट। एंड देन आपके पास ये जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का रिएक्टेंस, एंड देन सीधा आप इसको ग्राउंड कर सकते हो किससे, 0 पावर बस से, राइट ना। Xg2 डबल डैश हम बोल सकते हैं, गेटिंग। तो ये हो गया आपके पास निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, जिसमें हम पास करा सकते हैं आई आर। अब सपोज IR2 हम इसमें से पास करा सकते हैं आर फेज के लिए अगर मैं लेता हूँ तो। यस, दिस इज माय नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम, राइट। अब हम इसमें जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस देख लेते हैं, जो कि हमारे सेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट शायद से स्लाइड है। तो इसको मैं फिर से एक बार आपको इसके कनेक्शन बता देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस अर्थिंग ली हुई है मैंने, ये जो कि हमारे पास RN है, और इसको मैं कर दिया था डेल्टा, और यहाँ पर मैं कर दिया था शायद से स्टार विथ ग्राउंडिंग, राइट ना। यस, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये सेकेंड ट्रांसफार्मर था, ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर था, ये पहला जनरेटर था, ये दूसरा जनरेटर था, एंड इसका कनेक्शन मैंने जो दिया था, मुझे जितना याद है, मैंने यहाँ पर एक रिएक्टेंस दिया था जिसको मैंने बोला था XN, और इसको शायद से मैंने डेल्टा लिया था, राइट ना। यस, और इसको हमने स्टार विद ग्राउंडिंग किया था, जितना मुझे याद है यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका निगेटिव से जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस में आपको कनेक्शन देखने होते हैं, एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस में जनरेटेड EMF नहीं आता। तो सबसे पहले देखना, ये RN है, तो जीरो सीक्वेंस में ये RN क्या हो जाएगा रे, बताओ। RN क्या हो जाएगा सर, जीरो सीक्वेंस है तो सर 3 से हम एडजस्ट कर लेंगे ना, तो 0 पावर बस लेंगे सर। तो RN सबसे पहले 3 इंटू ZN, मतलब 3 इंटू RN हो जाएगा, राइट ना। जैसे 3 इंटू ZN होता था वैसे, क्योंकि ये निगेटिव में। तो एंड उसके बाद उसका एक निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस किसका, जनरेटर का, तो ये Xg0 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास देखो एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में इधर की साइड कौन सी आपके पास, डेल्टा कनेक्टेड, तो जो S1 होगा वो ओपन होगा, बट जो D1 होगा वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इधर की डेल्टा है ना, तो D1 आपके पास क्लोज हो जाएगा। देन ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस होगा, पहले ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस XT1 का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस। अब सेकेंडरी में ध्यान से देख सकते हो कि सर सेकेंडरी में स्टार विथ ग्राउंडेड है, मतलब यहाँ पर S2 क्लोज हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्लोज कौन होगा, S2। जो D2 रहेगा ये ओपन हो जाएगा, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकेंडरी साइड में डेल्टा नहीं है, सेकेंडरी साइड में स्टार विद ग्राउंडेड है, बिना सॉलिड के, बिना किसी ग्राउंडिंग के किए, मतलब सॉलिड ग्राउंडिंग है, तो इसलिए मैंने सीधा S2 को ही क्लोज किया हुआ है। एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये ट्रांसमिशन लाइन, X ट्रांसमिशन लाइन का निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। एंड देन फिर से आप ट्रांसफार्मर पर आ जाओगे, तो ट्रांसफार्मर में ध्यान से सुनना, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी जो है वो एक्सचेंज से मतलब रिएक्टेंस ग्राउंडिंग है, तो इसके हिसाब से इससे आपके पास सीरीज में सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो इस सबसे पहले तो सीरीज में देख सकते हो आप सर 3 इंटू XN हो जाएगा, ये आ जाएगा। देन उसके साथ साथ ही सर स्विच हमारे पास S1 क्लोज हो जाएगा। देखो स्विच का पोजीशन आप इधर उधर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो S1 क्लोज हो जाएगा सर, और उधर उसके बाद सर ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस आ जाएगा, जो कि हम बोल सकते हैं X2 का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस। एंड सेकेंडरी साइड में अगर आप देख रहे हो तो सेकेंडरी साइड में डेल्टा है, मतलब यहाँ पर जो आपके पास जो स्विच है कौन सा वाला, D2 वाला स्विच क्लोज हो जाएगा। एंड जो हमारे पास यहाँ एक स्विच होता है D1 वाला, ये D1 वाला स्विच ओपन हो जाएगा। तो गेटिंग दिस पॉइंट। उसके बाद अगर आप देख लेते हो तो जनरेटर है, तो जनरेटर आपके पास किस तरीके से कनेक्टेड है, जनरेटर आपके पास ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड है।
तो ये तो एक ना इधर का तो स्विच S2 वाला स्विच तो ओपन ही हो जाएगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि D2 क्लोज है तो S2 वाला स्विच तो ओपन ही हो जाएगा। एंड ये जनरेटर है भाई, तो जनरेटर का रिएक्टेंस हो जाएगा एंड वो ग्राउंडेड है सॉलिडली, तो इसको मैं इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो हेयर इट इज अ जीरो पावर बस, और ये सेकेंड जनरेटर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, ये पहले जनरेटर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस था, राइट ना, और ये सेकेंड जनरेटर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस। तो ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आपके पास बन चुका है। यस, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा, राइट ना। यस, बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है मैंने बेटा आज के सेशन को। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई बच्चा नया है तो हमारी बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल पर तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो। सेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे मतलब सेशन को लाइक तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इतने मेहनत से पढ़ा रहा हो। और अच्छी चीज़ मतलब इसमें एक चीज़ है कि बेटा अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हो। लाइक करने से तो मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और जो भी आपके सजेशन रहेगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन अच्छा है तो आपके दोस्तों के लिए अगर लग रहा है कि हेल्पफुल रहेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कर सकते हो। एंड आपको सेशन के पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो आपको जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा। और एग्जाम तो वैसे आपके पास डिले हुई है, बट फिर भी मेरी तरफ से आपको ऑलवेज गुड विशेष होते हैं। और जिन्होंने इस सेशन को देखा उनके लिए तो मैं बोलूँगा थैंक यू, और गुड विशेष आप देख सकते हो कितने हैप्पीली मैं आपको दे रहा हूँ। एंड हम सेशन को एंड करते हैं एक पॉजिटिव मतलब क्या बोलेंगे पॉजिटिव लाइन के साथ, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है तो आप देख सकते हो। मैंने लिखा अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जित मतलब आपका सही रिजल्ट जो आ रहा है वो लोग बोलते हैं ना सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये बस बातें करने से आपका रिजल्ट नहीं होगा, मतलब ट्रांसमिशन में सिलेक्शन नहीं होगा बेटा आपका। तो इसके लिए आपको आपको रात रात भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हो सकता है आपको ये मोटिवेट करेंगी, इतने समय तक आप सेशन को देख रहे हो। तो अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तो दिस इज अ वेरी ट्रूथ बेसिकली। तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम इस सेशन को अभी कर लेते हैं एंड। और अब हम बेटा जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके।